जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेस का लेसन 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेस का तीसरा एक्सरसाइज, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। जो एपीज दिए गए हैं इनके हमें सम निकालने हैं। दो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, 2, 7, 12 से 10 टर्म तक, -37, 33, -29 टू 12 टर्म्स तक, ये दो लिखे हैं। ये दो मैं आपको बताता हूँ, आगे के जो क्वेश्चंस होंगे आप सॉल्व करिए, जो नहीं आएगा कमेंट करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे a इज इक्वल टू क्या दिया है, कितना दिया है 2, d इज इक्वल टू कितना है 5 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 15 लिख दिया 5, और n इज इक्वल टू कितना दिया है, लास्ट टर्म क्या है 10, 10वें टर्म तक हमें निकालना है। फार्मूला याद कर लीजिए, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, इसी फार्मूले पे सम्स हम निकालेंगे, या ये कह लीजिए एक्सरसाइज 5.3 इसी फार्मूले पे ज़्यादातर सॉल्व होगा। चलिए 10वां टर्म निकालना है, S10 इज इक्वल टू n की वैल्यू 10/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 10 -1 इंटू डिफरेंस कितना है 5। डिफरेंस कितना आया है 5। इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 4 प्लस 9 इंटू 5 इंटू यहाँ से 5 9 जा 45 प्लस 4 49 इज इक्वल टू 245। कितना सम क्या हो जाएगा S10, सम ऑफ द 10 टर्म्स इज इक्वल टू 245। समझ गए। इसी सेम तरीके से ये दूसरा भी सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या है -37 दी हुई है। d अगर हम निकालेंगे तो माइनस, यहाँ माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस वाला चिन्ह बड़ा, जो साइन बड़ा होता है वही लिखते हैं, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और कितना आ जाएगा 4, प्लस का 4, और n इज इक्वल टू कितना, लास्ट टर्म कितना दिया है 12, लास्ट टर्म 12 है। फार्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यस 12 12वां टर्म है, n की वैल्यू 12/2, 2 इंटू a की वैल्यू 37 -37 प्लस 12 -1 इंटू 4। यस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -74, यहाँ से सॉरी यहाँ 6 भी बचेगा, -74 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 44। ठीक, तो यस 12 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 6 इंटू 44 -74। यस 12 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू माइनस का 30, और यस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 180। ये हमारा सम ऑफ द 12th टर्म -180। ये आप समझ गए। इसी तरीके से जो आगे के क्वेश्चंस हैं इसमें वो आप सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस नहीं आएगा कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। जो नीचे सम दिए गए हैं उनको निकालने हैं। सेम तरीके से ये भी हमें ये चीज़ नहीं ध्यान देना प्लस है कि क्या है, सेम फार्मूला सेम रहेगा। a इज इक्वल टू 7, डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस अगर आप हम निकालेंगे, देखिए 10 2 ज़ा 20, 1/2, 21/2 माइनस अगर हम करेंगे 7 तो हमारा आ जाएगा 21/2 माइनस 7, 7 2 ज़ा 14 आ जाएगा 7/2। डिफरेंस कितना आ जाएगा 7/2, और लास्ट का टर्म ए एन इज इक्वल टू कितना है 84। इसको हम करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ से करेंगे 21/2 -7, 21 -7/2 इज इक्वल टू 7/2। इस तरीके से हमने ये निकाला है। ठीक, फार्मूला हमारा क्या है सेम, ए एस एन इज इक्वल टू, फार्मूला क्या रखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू तो दी है ए एन, और एन की भी वैल्यू दी है, डी की भी वैल्यू दी है, तो इनके लिए जो सम होता है ना जो हम निकालेंगे, तो सबसे पहले ये फार्मूला
एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन, इज इक्वल टू ए एन। यहाँ से अगर हम रखेंगे फॉर्मूले पे 7 प्लस एन माइनस वन इंटू 7/2, एन की वैल्यू भी हमें चाहिए होती है, ये एन की वैल्यू भी हमें चाहिए होती है। सबसे पहले एन की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ये फार्मूले पे रखेंगे, आ जाएगा हमारा 84। एन माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 84 माइनस 7 इंटू 2/7, ऐसा हो जाएगा। और एन इज इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 22 प्लस 1, क्योंकि ये माइनस का 1 है इधर आएगा प्लस 1, एन इज इक्वल टू 23। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, अब हमारा फार्मूला क्या कहता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ये ए एन, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। एस एन इज इक्वल टू, एन की वैल्यू कितनी है 23/2, 7 प्लस 84, ए एन तो 84 है, लेकिन कौन सा टर्म है हमारा वो निकालना होता है। तो टर्म कौन सा था हमारा 23, एन की वैल्यू निकालनी पड़ी हमें, इज इक्वल टू 23/2 इंटू 91 इज इक्वल टू 2093/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए। देखिए फार्मूले में क्या था, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, तो ए एन तो हमारा 84 है, लेकिन एन कौन सा टर्म है 84 वो हमें निकालना पड़ेगा। तो उससे ये हमारा पिछला फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फार्मूले से हमने एन की वैल्यू निकाली, एन की वैल्यू निकाल के सेम फार्मूले में हमने पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक, दूसरे का सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड 34 प्लस 32 प्लस 30 डैश 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 10 तक एक क्वेश्चन और देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। तो इसमें भी ए की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ इसमें भी ए की वैल्यू 34 है, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 2 डिफरेंस, ए एन इज इक्वल टू लास्ट में कितना है 10, बट एन की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए डी इज इक्वल टू ए एन, तो क्या रखेंगे 10 इज इक्वल टू 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एन माइनस 1 इज इक्वल टू, ये इधर आएगा 10 माइनस 34 ये अपान माइनस 2, एन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 24 अपान माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल 12, एन इज इक्वल टू 1 इधर जाएगा 12 प्लस 1, एन इज इक्वल टू 13, एन की वैल्यू 13। अब फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपान 2 इंटू ए प्लस ए एन, एस एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू 13 अपान 2, ए की वैल्यू 34 प्लस ए एन कितना है 10, ये वैल्यू हमने रखा। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, 13/2 इंटू 34 प्लस 10 44, यहाँ से 22 आ जाएगा, एस एन इज इक्वल टू 13 इंटू 22, एस एन इज इक्वल टू 286, ये हमारा आ गया आंसर। समझ गए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करना है। इसी तरीके से आगे के भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि गिवन ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू इतना, ए एन इज इक्वल टू इतना, फाइंड एन एंड एस एन। अगर ये एक ए पी है तो जो दिया गया है उसमें से जो नहीं दिया गया वो हमें निकालना है, जो वैल्यू पूछी गई है। तो क्या फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दिया है 50 इज इक्वल टू ए 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 50 माइनस 5 अपान 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 45 अपान 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे आ जाएगा 15, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 15 और एन इज इक्वल टू 15 प्लस 1 एन इज इक्वल टू आ गया हमारा 16। एक तो एन की वैल्यू पूछी थी और दूसरा क्या पूछा था एस एन। तो एस एन कैसे निकलेगा, एस एन इज इक्वल टू एन अपान 2 इंटू ए प्लस ए एन। तो एस एन क्या हो जाएगा हमारा, एन की वैल्यू
16/2, ए की वैल्यू 5 प्लस ए एन की वैल्यू 50। एस एन इज इक्वल टू 16/2 इंटू 55, 8 जा एस एन इज इक्वल टू 8 इंटू 55 और एस एन इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 440। ये हमसे दो वैल्यू उसने पूछा था और दोनों की वैल्यू आ गई है। ठीक, एन और ए एन पूछा था, इसी तरीके से हमने वैल्यू निकाल लिया। सेम तरीके से एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का। गिवन ए इज इक्वल टू इतना, A13 इज इक्वल टू इतना, फाइंड डी एंड S13। फाइंड डी एंड S13। A13 दिया है तो S13, तो यहाँ से ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह हो गया 35 इज इक्वल टू 7। ए की वैल्यू दी हुई है और एन की वैल्यू 13 है, क्योंकि ये 13 दिया है। 13 माइनस 1 इंटू डी। 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12D। 12D इज इक्वल टू 35 माइनस 7। 12D इज इक्वल टू 35 माइनस 7 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 28। D इज इक्वल टू 28/12। इसको जब हम कटेंगे 7/3। D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7/3। ये हमारी D की वैल्यू आ गई। अब क्या पूछा है S13। S13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 n/2। फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो n की वैल्यू हमारी 13/2, ए की वैल्यू हमारी कितनी है 7 प्लस ए एन 35। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारा अगला 13/2 इंटू इसको ऐड करेंगे 42, इसको 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 13 इंटू 21 इज इक्वल टू 273। एस एन इज इक्वल टू 273। ये हमारी दोनों वैल्यूज मिल गई। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी वैल्यू पूछे गए हैं उसको आप सॉल्व करके निकालेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ NAP 91725 मस्ट बी टेकन टू गिवन अ सम ऑफ 636। मतलब कितने ऐसे टर्म्स होंगे, ऐसे टर्म्स कितने होंगे जिनका जो है ऐड अगर हम करेंगे सम करेंगे तो 636 आए। चलिए देख लेते हैं। तो ये हमारा टर्म दिया है, इसके आगे कितना होगा, टोटल कितने टर्म होंगे पूछ रहा है। ए की वैल्यू 9 दी हुई है। डी की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 9 8 7 25 प्लस माइनस 17 इज इक्वल टू 8, तो 8 आ जाएगा। और एस एन इज इक्वल टू कितना दिया है सम 636। फार्मूला क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एस एन। फॉर्मूला पे रख देंगे, क्या हो जाएगा 636 इज इक्वल टू n/2। n की ही वैल्यू निकालनी है। 2a दिया है तो 9 रखेंगे, 2 इंटू 9 प्लस n कितना है वही हमें निकालना है। d की वैल्यू कितनी दी हुई है 8। ठीक, 636 इज इक्वल टू n/2, यहाँ हो जाएगा 18 प्लस यहाँ आपका क्या हो जाएगा 8n माइनस 8। ठीक, 636 इज इक्वल टू n/2 इंटू 8n प्लस 10। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करवा के 636 हो जाएगा इज इक्वल टू n/2 इंटू, यहाँ से 2 कॉमन भी कर सकते हैं, हमारा बच जाएगा 4n प्लस 5। 2 से 2 कैंसिल। 636 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4n² प्लस 5n। इसको एक साइड लेते हैं, एक साइड लेके अगर हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 4n² प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। इसका हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 4n² प्लस 53n प्लस माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे 2n कॉमन है, 4n प्लस 53 बचा। यहाँ से माइनस का अगर हम 12 कॉमन कर लेते हैं
तो 4n माइनस 53 बच जाएगा प्लस में, और 4n प्लस 53 अगर हम कॉमन कर लेते हैं हमारा बच जाएगा n माइनस 12, और n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। कितने टर्म होने चाहिए 12। दूसरा हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 53/4 हो जाएगा और पॉइंट में आता है, तो हमने पहले ही बता रखा है वो AP में नहीं होगा, समझ गए। पॉइंट में आएगा तो AP में नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, दिया है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, द लास्ट टर्म इज़ 45। किसी AP का पहला टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है, एंड द सम इज़ 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। और सम जो है 400 है, तो उसके नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस हमें निकालने हैं। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। A इज इक्वल टू 5 है, AN इज इक्वल टू 45 है, और SN इज इक्वल टू 400 है। ये हमारा दिया हुआ है, हमें निकालना है N और D, कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले क्या फार्मूला, SN इज इक्वल टू N/2 इंटू A प्लस AN। SN कितना है 400 इज इक्वल टू N निकालना है N/2 इंटू 5 प्लस 45। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 400 इज इक्वल टू N/2 इंटू 50, ये हो जाएगा 25। N इज इक्वल टू 400/25। आगे देखते हैं, N इज इक्वल टू 400/25 आ गया, तो N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 16। ये N की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, D निकालना है, और D के लिए क्या करेंगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू AN। AN कितना है 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू D। यहाँ से हो जाएगा हमारा, देखो 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15D, और D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/15, और इसको कट करेंगे D इज इक्वल टू 8/3। ये हमारा N और D की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द फर्स्ट and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. In the common difference is 9. How many terms are there and what is their sum? इसमें देखिए A की वैल्यू 17 दी हुई है, AN की वैल्यू दिया है 350, D दिया है 9, N और SN आपको निकालना है। ये आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में ये भी हम सॉल्व करके आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू। जो भी क्वेश्चंस पीछे दिए हैं सब सॉल्व करना, जो नहीं आएगा कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।